बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद के बिरला जाना। आम आदमी सोचा है भाई भक्ति करना है, भक्ति करना, पर भक्ति भेद कोई बिरला जाना, सत्य भक्ति में नहीं लागा, ऐसा है ये जीव अभागा। आइए देखते हैं। धर्मदास जी बड़ा एक यूनिक सवाल पूछ रहा है। भवदरिया है अगम अपारा, ता में बूढ़ भयो संसारा। भवदरिया का वार न पारा, ता में अटके सब संसारा। सो दरिया कौन बिथाऊं, परम पुरुष को कैसे पाऊंगा। बड़ा यूनिक सवाल है। मेरे पास कुछ लोग आते हैं गोष्ठी के लिए, पूछते हैं, कुछ कहते हैं हम सतलोक पहुंच गए हैं। मैं फिजूल बातें नहीं करता हूँ। मैं कहता भैया एक बात बताओ, अगर आप सतलोक पहुंचे तो रास्ते किससे गए ये बताओ, किस चाल से गए ये बताओ। वहां गाड़ी अटक जाती है। ये एक मान होता है। इंसान दुनिया में सब चीजें छोड़ता है, एक ही अहंकार नहीं छोड़ता। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया मान सब इनको का है। ये जो अहंकार है, मान, ये कुछ लोग झूठ भय के कारण बोलते हैं, कुछ लोग झूठ लाभ के कारण और स्वार्थ के कारण बोलते हैं, कुछ लोग झूठ मान के कारण बोलते हैं कि बड़ी बड़ी डींगे, बड़े बड़े गप मारते हैं। तब रिजल्ट जीरो होता है। तो धर्मदास जी भी कह रहे हैं बड़ा वहम है। सो दरिया कोने में था हूं, हे कृपा निधान, कृपा करके बताओ इस भवसागर से कैसे पार हूं, परम पुरुष को कैसे पाऊं। बड़ा यूनिक सवाल है। करूं भक्ति कि योग कमाऊं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। गुरु सबका सार बताकर मार्ग लावे। सभी एक दावा और गारंटी करते हैं कि इस उपासना पद्धति से तुम परम पुरुष को पाओगे। आप बताओ, करूं भक्ति की योग कमाऊं। कोई योग बोल रहा है, कोई तीर्थ बोल रहा है, कोई व्रत बोल रहा है, कोई साधना बोल रहा है, कोई प्राणायाम बोल रहा है, कोई शुभ कर्म बोल रहा है, कोई ज्ञान पद्धति बोल रहा है। इसलिए मैं सस्पेंशन में हूं। आप कृपा करके बताओ। करूं यज्ञ के इंद्रिय साधु, बाहर भ्रूण के मत में बांधू। कोई कह रहा है भ्रमण करो, जो तुम कहो करो, वचन तुम्हारे हृदय धरे हो। आप जो कहेंगे वो करूंगा, आपके शब्द। भवसागर दुख मेटो मोरा, संसार सागर दुखों का घर है। सबसे बड़ा दुख है जन्म ना मरना। इस पर आदमी चिंतन नहीं कर रहा है। 7 कुंभी नरकों से भी ज्यादा कष्ट मिलता है मात गर्भ में, और आपकी करोड़ों जन्म हुए। गर्भ में तूने किया था कौल, तुझे याद है कि नहीं याद है। ये बहुत बड़ा दुख है। धर्मदास कह रहे हैं इसको पहले चिंतन करो। टूटे जन्म मरण का ठोरा, इसलिए बार बार जन्म मरण में ना हो। आजकल तो आदमी इतने बिजी हो गया है, इस पर सोचने का टाइम ही नहीं है। पहले हमारे टाइम पर बुजुर्ग इसको सोचते थे, आत्मकल्याण का सोचते थे, भौतिक जिंदगी जीते थे, लेकिन पूरे अपने को उसमें मशगूल नहीं करते थे। संशय रहित कहो करो मोहि स्वामी, इसलिए मेरी शंकाओं का निराकरण करो, तुम सब घट के अंतर्यामी। अब साहब क्या बोल रहे हैं वो सुनो।
सुन धर्मराज, मैं सत्य बताऊं, भवसागर का भ्रम मिटाऊं, संशय रहित होए सदा तुम हो, तुम्हारी राह न रोके कोई, करो भक्ति और बंधन काटो, जन्म मरण का संशय बांटो। भक्ति करना, भाव भक्ति करे, करिए चितलाई, सेवा सदगुरु तज मान बढ़ाई। वाह, पहली बात कह रहे हैं सदगुरु की सेवा, मान बढ़ाई, त्याग कर। सुन धर्मदास, भक्ति पद ऊंचा, बोला भक्ति पद बड़ा ऊंचा है, यह सीढ़ी कोई बिरला पहुंचा। भक्ति साहिब की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिना ना ही पाई। योगी योग साधना करे, भवसागर से ना ही तरेगी। दान दे सोई फल पावे, भवसागर भुगतन को आए। तीर्थ नहाए जो कुछ होई, सो सब भाग सुनाऊं तो ही। जन्म ले उज्जवल तन पाए, संपत्ति हुए जग में पुनावे। ऊंचे घर में ले व्यवहारा, ब्राह्मण क्षत्रिय को व्यवहारा। यहाँ साहब ठीक कह रहे हैं कि भाई ये निष्फल नहीं है, लेकिन इससे सिर्फ यही चीज मिलेगी, ऊंचे कुल में जन्म मिलेगा, उज्जवल तन मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, और कुछ नहीं मिल पाएगा। इंद्रिय साधन है या नीका, बिना भक्ति जानो सफी का। इंद्रिय साधन है तब भारी, तामस तेज क्रोध अहंकारी। आप देखते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ प्रभुत्व का विश्वास होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार तो अहंकार है, चाहे वो किसी भी कोण से है। कुछ लोग ईश्वर का मैं ज्ञाता हूं, ये अहंकार भी नहीं आए। इसलिए कह रहे हैं तप करने वाले को तेज आता है, अहंकार भी आता है। क्रोध किए गत मुक्ति न पावे, भक्ति महात्म हाथ न आए। इसलिए क्रोध करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। व्रत एक भक्ति का पूरा, और व्रत कीजिए सब दूर। एक ही व्रत भक्ति का, और व्रत सब जम की फांसी। देखा यहाँ साहब एक चीज पर कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, ये यम का फांसी है। भक्ति करत मिलहि अविनाशी, हर आराधन की सुनबाता, कहूँ भेद सुनिए तुम ज्ञाता। बोला विष्णु उपासना का मैं भेद बोलता हूँ, सुनो। हर नाम सदाशिव केरा, तासे दूर हो फेरा। बहुत प्रीत से शिव को ध्यावे, रित सिद्ध द्रव्य बहुत सुख पाए। जन्म जिसके निश्चय कर धरी, गिरि कैलाश में वासा करे। वाह, वो कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द जाकर जन्म लेगा। शिव जी की भक्ति कर रहा है, जिसकी जहाँ आशा तय वासा, कुमाऊं गढ़वाल वगैरह उस क्षेत्र में जन्म लेगा। मन जिसके निश्चय कर धरे, गिरि कैलाश में वासा करे। फिर के काल झपट्टे बाही, डार दे बहुत सागर माही। ताते संशय छूटे नहीं, पुनर्जन्म विद्यते, फिर आएगा। हर हर की यह कथा सुनाई, आगे और सुनो भाई। बिन समझे जगत सब पड़े, महाभ्रम को नरकवास में मन पड़े। ऐसा भक्ति सुनो, कहे कबीर विचार के, मिटे नहीं हम की फौज। ये संसार सागर से नहीं छूट सकेगा। वाह, अब हरि हरि नाम विष्णु करो, हे विष्णु विष्णु भाग्य सब कोई। विष्णु को करता बतलाए, कहो जीव कैसे फल पावे। सब गढ़ माए विष्णु राजे, खान पान में विष्णु गाजे। सकल भोग विष्णु जो ले, भोग करे जग भर में ले। आपका जन्म मरण तो भी नहीं छूटेगा। बहुत प्रीत से विष्णु को जाए, सो विष्णुपुरी में वासा पाए। वाह, साहब कह रहे बड़ी प्रीत से अगर वो जाएगा भी तो वहां जाएगा। पर विष्णुपुरी में निर्भय नहीं, यही वासुदेव कृष्ण भी बोले, कर्माणि बंध्या स्वर्गादि लोक। यानी कर्मों का फल पाने के लिए स्वर्गादि लोकों में जाता है। और कर्म क्षीण होकर पुनः मृत्यु लोक, फिर मृत्यु लोक आता है। 84 भर में सदा मिटे न भव का फेर। आप 84 से नहीं छूट सकते। हरिहर ब्रह्मा कर है नाम, जग गुण व्यापक है सब ठाम। जगत कहे ब्रह्मा है करता, भर्म माए सब ब्रह्मा। अब ब्रह्मा की उपासना कैसे होती है? वेदों के माध्यम से, वेद रीति से चलना।
ये है ब्रह्मा जी की उपासना की पद्धति। और यहाँ साहब कह रहे हैं, वेद कहे मैं वेद न जाना, थका विचार विचारा। त्रिगुण भक्ति है जग की, निर्गुण लखे न कोई, सरगुण निर्गुण दो ही मिटे, भक्ति रहित घर हो। यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ तो साहब खुद ही कह रहे हैं, मैंने कई बार हवाला दिया कि अच्छे अच्छे विद्वान भी ये कह रहे हैं कि कबीर साहब निर्गुण उपासक थे। नहीं थे। काशी विश्व हिंदू विद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छे कवि भी थे, जागरूक भी थे। कबीर साहब के लिए वो कह रहे थे कबीर साहब एक निर्गुण उपासक है। वाह। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निर्गुण नाम निरंजन राई, जिसने सारी उत्पत्ति खाई। साहब क्या कह रहे हैं, त्रिगुण भक्ति है जग की, निर्गुण रखे न कोई। पर निर्गुण में भी कम जाते हैं, त्रिगुण में ही रहते हैं। रज और तम सद्गुण की भक्ति। सरगुण निर्गुण दो ही बिटे, भक्ति रहित घर वो। यानी सरगुण निर्गुण दोनों के भरे हैं साहिब की भक्ति। यह त्रिगुण की भक्ति में जिन भूलो धर्मदास, ऊपर निर्गुण जानिए जय जोगी, बस जोगी निर्गुण तक जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, निर्गुण नाम निरंजन राई, वो निरंजन की जिन सारी उत्पत्ति बनाई। निर्गुण से जो भय ओंकारा, तासे तीनों गुण विस्तारा। उसी निरंजन से ओंकार की उत्पत्ति है, ओम से पर तीनों गुण। इसलिए वेद की हर ऋचा में ओम आता है। निर्गुण से मन भयो प्रचंडा, ताका बात सकल ब्रह्मांडा। उसी निरंजन मन रूप में और पूरे ब्रह्मांड को नचा रहा है। ये आइडियोलॉजी है। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करता। ओंकार मन आप निरंजन, नाना विध के कीजे व्यंजन। भांत भांत के घाट सवारा, कह लग गिरूं बाढ़ नहीं पाता। बुलाइए पूरे निरंजन का खेल है। ताकि अंश सकल अवतारा, रामकृष्ण तामे सरदारा। तो साहब क्या करें, निर्गुण सरगुण की करे सेवा, भक्ति करे और पूजे देव। यह आचार विचार ना जाने, सो मेरे मन कभी न माने। मन बोधे मन माए समावे, निज पद को कोई नहीं। बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं। सत्य पद की प्राप्ति नहीं होती। मन का बोध करे जो कोई, मन पहुंचावे पहुंचे सही। जाए निरंजन माए समावे, आगे का कोई भेद न पाए। बार बार एक चीज का उल्लेख कर रहा हूं, गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर निरंजन तक जाते हैं। सिद्ध साधक और जोगी जति आगे जा समझ न पाए रहती। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया। ऐसे तीन लोग सब अटके। अब देखिए ये पूरी दुनिया इसमें उलझी। हालांकि किसी न किसी तरह से आप ये जानते हैं, जब सरगुण भक्ति का खंडन किया दयानंद सरस्वती जी ने, तो देखिए उनको विष देकर के मार दिया गया। हम इतिहास उठाएं तो कई चीजें ऐसी सामने आती हैं। ऋषि मुनि गण गंधर्व देवा सब मिल करे निरंजन सेवा। साधक सिद्ध साज जो भयो, इसके आगे कोई न गयो। जाए निरंजन से वो बेटा, काल रूप धर करे समेटा। वही निरंजन का विस्तारा, तामे ऊर्जा सब संसार। ये धर्मदास पूरा संसार इसमें उलझा हुआ है। धर्मदास तुम भक्ति से नहीं, इनमें मत अटकाओ दे। जन्म धरे छूटे नहीं भाई, ताते आप कहो। इनते भक्ति गुप्त है, सुन धर्मदास सुजान। भक्ति करो भ्रमो नहीं, सोई भक्ति प्रमाण। इसलिए तुम इसमें नहीं भ्रमित होना। अब धर्मदास जी क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति कौन विध कीजिए पाए, कौन भांत की भक्ति कहा है। आप किस भक्ति की बात कर रहे हैं, आपकी भक्ति की विधि क्या है। भक्ति कहिए कौन प्रकारा, ताका स्वामी कहो विचारा। भक्ति के प्रचार बताओ, प्रकार बताओ, फिर मैं उस तरह की भक्ति करूं।
मैं अज्ञानी हूँ, मुझे समझ नहीं है, इसलिए आपके शरणागत हूँ। भक्ति करो निष्कपट हुए सदा तुम्हारी से समर्पण। कहे कबीर सुनो मंबानी, साहब कह रहे हैं हे धर्मदास मेरी बात सुनो, भक्ति सार मैं कहूँ बखानी, तुम्हें भक्ति का सार बताता हूँ। आगे भक्त भय भवारी, करी भक्ति पर युक्ति न धारी। बहुत भक्त हुए, भक्ति की पर युक्ति नहीं थी। आज भक्ति शिव योगी के लिए, शिव जी से महान और बड़ा कोई भक्त नहीं। 4 युग की समाधि करते हैं, 15 मिनट संतराम को। मैंने पहले भी कहा, प्राचीन काल में शिव जी की जितनी मूर्तियाँ होती थी ध्यान में ही होती थी। आजकल तो फिल्मी स्टाइल में शिव जी की तस्वीरें दे रहे हैं, इसलिए योगेश्वर भी है, वो प्रथम योगेश्वर है। आदि भक्ति शिव योगी के लिए, यानी इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। राखी गुप्त न जग में फेरी, योग करे और भक्त कमावे, अधर एक नाम धुन लावे, 100 अक्षर है ररंकारा। इसलिए कुछ मतों में ररंकार भी देते हैं, 5 नामों वाले भी ररंकार बोल रहे हैं। तासे उपजा सकल पसार, रहे अधर ब्रह्मांड के माई, शिव जानत कोई जानत। वाह, साहब कह रहे हैं वो ररंकार का भेद सिर्फ शिव जानते, बाकी कोई नहीं जानता। कथाओं में भी संवाद आता है, बड़ा साफ। तासे मेरी भक्ति न्यारी, उसको क्या समझे संसार। आप सोचिए ना, अभी संतत्व की धारा साहब से ही निकली हुई है, ये साधारण बात नहीं है। कह रहे धर्मदास उससे मेरी भक्ति न्यारी है। ताको योगेश्वर नहीं पाए। अब यहां साहब एक बात बोल रहे हैं, उसको योगेश्वर भी नहीं पाते। इसलिए उस काल के भक्ति युग के जितने बड़े धुरंधर थे साहब के शरणागत, और जीव की कौन चलाए। शिव से अधिक न कोई जाने। वाह, यहां साहब ये बात बोल रहे हैं। उनकी वाणी में निष्पक्षता कितनी है, साफ कह रहे हैं, घबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्यार। कोई जीव आगे ना गयो, कोई वहां गया नहीं। वहां गए बहुड़ना में, ठौर हमारा कैसे पाए। धर्मदास का वर्णन अपना, ब्रह्मपुत्र सेवी तुम पहचानना। सनक सनंदन सनत कुमारा सनकाधिक, ये 4 अवतार साहब कह रहे हैं, इनसे मेरी गोष्ठी हुई। 5 वर्ष काया नित रही, ब्रह्मलीन कोई पार न रही। केते ब्रह्म होय गयो, सनकादिक से निर्णय भयो। सनकादिक ने कितने ब्रह्म हो गए उसका निर्णय हुआ, वो बताए। पर ध्यान जो करे निरंजन माही, निरंजन से कोई न्यारा नहीं। अब यहां साहब क्या करेंगे, अब प्रमाण दूंगा। निरंजन सकल अवतारा, सकल सीता है मजारा। यहाँ था कोई बल्ला जाने, आगे कहो कौन विद्वान है। ये जितने भी अवतार हैं निरंजन के, प्रमाण महाभारत संवाद में आता है। वासुदेव कृष्ण ने साफ साफ कहा, मैं ही महाकाल हूं। अब साहब कह रहे हैं कि इस तरह से ये सब निरंजन में ही समाये। न्यारी भक्ति में तुम्हें दिखाई, तहां सुरत रह साथ कहा है। मेरी भक्ति युक्ति न जाना, मेरी भक्ति युक्ति जाना, ताका आवागमन निशाना। अब कह रहे हैं जो मेरी भक्ति को समझेगा फिर बार बार जन्म नहीं होगा। हम सब सामान लेते हैं, उसका एक होती है गारंटी, एक होती है वारंटी। गारंटी में तो आपको पूरा पूरा उसकी रिपेयरिंग, वारंटी में आपको फीस देनी पड़ेगी। तो साहब यहाँ गारंटी दे रहे हैं।
भक्ति करे तब मुक्ति हुई ना, नहीं तो बाना जाए बगोई। भक्ति करने से ही मोक्ष मिलेगा, नहीं तो ये बॉडी जाएगी। भक्ति भेद बहुत है भाई, निर्बल भक्ति ने काहू पाई। मुझसे भी एक आदमी ने सवाल किया कि कबीर साहब तो 500-600 साल हुए आए, क्या उससे पहले परमात्मा की भक्ति नहीं थी क्या? मैं कहा उसके पहले काल पुरुष की भक्ति थी। तुम जो पूछो भक्ति प्रकारा, ताको भेद सुनो अब न्यारा। भक्ति होए ना नाचे गाए, आजकल एक ट्रेंड है, बड़ा अच्छा ट्रेंड है। पहले प्रीचर एक कथा सुनाता है, कथा सुनाने के बाद एक दो संस्कृत के शब्द बोलता है, जाता है। उसके बाद दवाई के 2-3 नुस्खे बोलता है, ये खैर बुरी बात नहीं है। फिर 2-3 वृत्तांत बोलता है, फिर एक आध भजन गाता है। भजन भी मेरी तरह कोई खास उनको लय नहीं है, गायक नहीं है, स्टेज पर झूमता है। उसके बाद उठ करके छलांग मारता है, हीरो की तरह स्टेज से नाचता है, उसके पीछे फिर सब नाचते हैं। आज और एक आध चुटकुला भी बता देता है। मसाला पूरा पूरा है, जैसे फिल्मों में कॉमेडी होती है, विलेन होते हैं, स्टोरी होती है, हीरो मरता नहीं है, सब चीज़ वैसे ही वैसे है। आप कहेंगे महाराज बड़े आलोचक है ना, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वह भी निंदा न हो। फिर वो स्टेज से छलांग लगाता है। पेट तो गेंडे हाथी से भी बड़ा है, और जब नाचना शुरू करता है न टांगे हिलती है, न कमरिया हिलती है, न कुछ हिलता है, और धमाधम नाचता है, और दुनिया ऐसे मस्त हो जाती है कि भक्ति में डूब गई है। भक्ति क्या, यही सब चीजें आप देखिए, नाचना गावना ताल का पीटना, ये रंडिया खेल है, भक्ति नहीं। कबीर साहब बड़ी खरी बोल के गए, भक्ति होए ना नाचे गाए, भक्ति होए ना घंट बजाए। भक्ति होए नहीं मूर्त पूजा, पान सेवे क्या तो है सुजा, विमल विमल गाए और रोए, क्षण क्षण एक जन्म को घुसो। ऐसा साहेब मानत नहीं, ये सब काल रूप की शाही, मन ही गाए मन ही रोए, मन ही जागे मन ही सोए। ये तो मन का खेल है। अब यहाँ इन साहब का मुद्दा क्या है, इंसान को सही भक्ति की तरफ ले चलना, न कि खंडन है, वहाँ से तो हटाना पड़ेगा ना। जब भी कोई आदमी अपनी कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है तो वो कहता है इसमें ये गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता बता रहा है, और ये प्रमाणित करना चाहता है कि ये चीज़ जो मेरी है, जो मेरा प्रोडक्शन है, अच्छा है। बस इस तरह साहब ने उस व्यक्ति का कहा, मन ही गावे मन ही रोवे, मन ही जागे मन ही सोए। ये तो मन का व्यवहार है। सत्य जब लग भीतर लगन न लागे तब लग सूरत न कब हो जाए। मैंने एक प्रमाण पहले भी दिया, कई बार दिया। आज से 22-23 साल पहले मध्य प्रदेश में कबीर शताब्दी वर्ष था। वहाँ शासकीय 3 दिन का अवकाश था, और गांधी भवन में एक बहुत बड़ा आयोजन कबीर जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया था, जिसमें अभिलाष साहब को और मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। ये संगोष्ठी 3 दिन तक चली। बाद में पत्रकार सम्मेलन हुआ। नई दुनिया के वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर जैन ने मुझसे सवाल पूछे। उनमें से एक सवाल ये पूछा
कि महाराज इस समय देश भक्ति में सराबोर हो गया है, डूबा हुआ है। लगता है सतयुग आएगा, अभी लोग पाप कर्मों से उब गए हैं और भक्ति की तरफ लोगों का रुझान बहुत हो गया है। वाह, पत्रकार जी मुझसे ये सवाल ये कह रहे हैं। मैंने कहा पत्रकार जी, जितना आज इंसान भक्ति से दूर हो चुका है इतना कभी दूर नहीं था। उन्होंने कहा महाराज जी क्या बात बोल रहे, चारों तरफ कथाएं, कीर्तन, प्रभात फेरियां, यज्ञ, हवन, अति विष्णु महायज्ञ, रुद्र यज्ञ, चंडी यज्ञ, समस्त तीर्थ एक धूम मची हुई है। चारों तरफ भक्ति की बहुत बड़ी धूम मची। और आप कह रहे हैं प्रभात फेरियां, बाकी चीजें, बड़े बड़े महात्मा जगह जगह पर पूरा पूरा ये कार्य चल। आप कह रहे हैं आज जितना भक्ति से मनुष्य दूर है कभी नहीं था। मैं कहा जैन साहब मैं क्षमा चाहता हूँ। गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, मैं अपनी बात पर था, मैं अपना तर्क रखूंगा। आज भक्ति से जितना इंसान दूर है कभी दूर नहीं था। हम सब तो नास्तिकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी रामायण में क्या कह रहे हैं? भगति स्वतंत्र कल गुण खानी, बिन सतसंगन पाव प्राणी। वाह, कहा भक्ति समस्त सद्गुणों को जन्म देती है। सद्गुण क्या है? दया, क्षमा, प्रेम, आनंद, संयम, विवेक, धीरज, ये सद्गुण है। पर सामाजिक पटल पर देखो हिंसा कितनी है। दो चीजों ने समाज का नुकसान किया। अपराध का जितना बढ़ोतरी फिल्मी दुनिया ने की है, इतना अपराध को बढ़ावा अंडरवर्ल्ड और माफिया लोगों ने नहीं दिया है। कैसे कैसे अपराध करना चाहिए, अपराधी ये कहते हैं फिल्म में देखकर मैं सीखा। सेंसर बोर्ड को ये देखना चाहिए कि इस तरह की फिल्मों को सेंसरशिप में काटे। प्राचीन काल में, हमारे समय में पहले तो गूंगी फिल्में थी, उसके बाद साउंड वाली फिल्में आई है और ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी, फिर ईस्टमैन कलर फिल्में आने लगी है। वो फिल्में ऐसी नहीं थी। दूसरा, इसलिए अपराध को सबसे बड़ा बढ़ावा किसने दिया? फिल्म इंडस्ट्री ने। किस किस तरह से बैंक तोड़ना है, किस तरह से तिजोरी को कैसे काटना है। तो इसलिए यंग लाट जो बेरोजगार है फिल्मों में देख करके अपराध सीखा। मैं कह रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री ने तो समाज का बेड़ा गर्क किया, आपराधिक फिल्में बनाकर, सेक्सी फिल्में बनाकर। पहले हीरोइन अगर हीरो से गले भी मिलती थी तो बाजू यूरक करके मिलती थी। अब ये पूरा हॉलीवुड स्टाइल है। मैं लॉस एंजलिस भी गया हूं। दूसरा, अपराध को बढ़ावा दिया कुंठित मीडिया ने। पहले कोई डंडों से वार करके आदमी को नहीं मारता था। मुझे ध्यान है आज से 7-8 साल पहले, 6-7 साल पहले डंडों से एक को मारा गया, वो दिखाया गया। उसके बाद डंडों से आदमी को खत्म करने के इतने केस आए हैं कि क्या बताऊं। पहले ये प्रथा ही नहीं थी। ये कुंठित मीडिया ने समाज के अंदर गंदा एग्जाम्पल रखा। आप मेरी बात पर चिंतन करना। कोई एक हजूम इकट्ठा होकर डंडे लेकर किसी को नहीं मारता था। डंडे से मारना बहुत विदारक है, बहुत पीड़ादायक है। गोली मार दी, उस समय खत्म हो गया। चाकू मारा 5 मिनट में, डंडों से मार मार कर 1 घंटे में, वो एक विभत्स हत्या है।
और युगांडा का प्रेसिडेंट इद्दी अमीन भी ऐसा ही करता था, हथौड़ों से मारकर चौराहे पर इंसान को मारता था। ये कुंठित मीडिया ने समाज को संदेश दिया और सिखाया कि ऐसे ऐसे मारना है। मैं मीडिया पर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुंठित मीडिया, भ्रमित मीडिया ने। आजकल तो सब लोगों ने अपना अपना चैनल बनाया हुआ फेसबुक पर। तो बंधुओं, पत्रकार महोदय को मैंने बोला, ये सब बिजनेस है। सच बात है, आज से 10-15 साल पहले एक प्रीचिंग और इन सब चीज़ों का बड़ा हजूम था। ये कहाँ रुका वो मैं बताता हूँ। बस मैंने कहा ये एक बिजनेस है। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि ब्लैक मनी कह रहे हैं भाई, स्विट्जरलैंड से पैसा आए तो हर भारतीय एक लखपति बन जाएगा। मैं कहता हूं अध्यात्म जगत से पैसा निकले तो हर भारतीय करोड़पति बनेगा। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है आध्यात्मिक संस्थाओं के पास, बेलगाम है। और वो संस्थाएं उनका पोषण राजनीति भी करती है। और उन अध्यात्म संस्थाओं का राजनेताओं से चोली दामन का संबंध है। मैंने कहा अगर हम इस समय भक्ति के युग में जीते होते तो सामाजिक पटल पर देखो, छल कपट बलात्कार हिंसाएं चोरी बेईमानी गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है। ये सिर्फ एक व्यवसाय है, ये सिर्फ एक बिजनेस है। पर साच कहो तो मारन धाय झूठ कहा नहीं जाए। जब मैं साहब की वाणी और प्रीचिंग और पथ पर बोलूंगा तो मैंने तो वही बोलना है जो वो बोल के गए। फिर मैं कोई स्टालिन की तो बात करना नहीं है, कार्ल मार्क्स की तो मैंने बात ही नहीं करनी है ना। मैंने तो बात साहब की करनी है। वो जो बोल रहे हैं वही तो आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कहा ये टोटल बिजनेस। ये सिलसिला कब रुका अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं पिछले 25 साल से टीवी चैनलों पर हूं। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पर मैं नहीं आया। आस्था, श्रद्धा, संस्कार, साधना, भक्ति चैनल, सत्संग, शुभ दिशा, कोई ऐसा चैनल नहीं है जो मैंने छोड़ा। पहले जब मैं इन चैनलों को, ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से फलित और फलित होती है। मैं उन चैनलों का नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ चैनलों को मैंने कहा मेरा प्रोग्राम भी दो। वो 10 लाख रुपए मांगते थे मुझसे 20 मिनट का एक एपिसोड चलाने के लिए। उसमें भी 18 मिनट चलाएंगे और 50 नखरे करते थे। बोलते स्लॉट नहीं है। अभी वही चैनल मुझे अप्रोच कर रहे हैं 4 लाख दे दो। अभी भी मैं कुछ चैनलों पर हूं। ये कहां से सिलसिला टूटा, जब बहुत बड़े बड़े प्रीचर जेल में पहुंच गए तो पब्लिक का मोह छूट गया। अब उन धार्मिक चैनलों पर किसका हजूम है आप चेक करना, डॉक्टरों का, ज्योतिषियों का। ध्यान देना, थोड़े दिन बाद उनका भी नशा टूटेगा। ए मैन कैन फूल पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज। वाह, एक चीज है, हमारा समाज काफी लॉस करने के बाद जागता है। वो गीत है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। वही हिसाब है। हम सब पहले एक हजूम की तरह दौड़ते हैं,
भेड़ चाल की तरह। बाद में हम वहाँ से डाइवर्ट होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं निंदक नहीं हूँ। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्यार। एक बिजनेस है। आप मत सोचना कि भक्ति चैनल चलाने वाले बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, नहीं। एडवांस पैसा लेकर तब चैनल चलाते हैं। अगर एक दिन भी नहीं पैसा दिया तो प्रोग्राम स्टॉप कर देंगे। बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन होना बुरी बात नहीं, बहुत जटिल बिजनेसमैन है। इस तरह से साहब ये पहले ही कह रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। आज वेशभूषाएं देखिए, प्राचीन काल में, मैं जो कह रहा हूं आप उस पर चिंतन कीजिए। जो उपदेशक थे उनके अंदर सादगी थी, उनके अंदर समसरता थी, उनके अंदर सहजपना था। वो किसी को अपने रूप से आकर्षित नहीं करते थे। आज आप देखिए प्रीचरों को, अगर फीमेल है तो 16 श्रृंगार करके तब स्टेज पर आती है प्रवचन करने के लिए। क्या रोमांस दिखाना है क्या? एक महापुरुष रोमांस नहीं दिखाता है, अपना होलिया बिगाड़ता है, वो सेक्स से परे है। अगर बंदा आता है तो क्लीन शेप है और बाल लंबे रखे हुए हैं, बूथे पर पहले से ही लिपट के आता है लाली फाली, और अगर बाजू तगड़े हैं तो यहां तक कि बनियान पहन के आता है। उनकी वेशभूषा से देखिए ना, आपको समझ में आएगा कि क्या है। कहीं कहीं तो इससे जो फिल्म स्टार के लोग हैं वो भी सादगी रखते हैं। और ये माहौल है हमारी भक्ति का। मैंने कई बार बोला, मैथुनो अष्ट प्रकरण है, सेक्स 8 प्रकार का है। पहला चितवनो देखना, इसलिए लोग ब्लू और गंदी फिल्में देखते। दूसरा संभाषणों, उस पर बोलना, सेक्सुअल बातें करना। तीसरा हाँ श्रवणतो, वो सुनना। चौथा अध्ययनो, ऐसी किताबें देखना। पांचवा सुप्रशो, चलते चूटी पुटी काटना, ये भी सेक्स। कुछ सड़क मजनू कर रहे हैं। छठा चिंतनो, उस पर चिंतन करते हैं। आखिर में आता है 8वां और 7वां सजंतो, अपने आप को सुंदर बनाना, आकर्षित बनाना, ताकि कोई मेरी तरफ आकर्षित होकर आए। कहीं दाढ़ी काली कर देना कि मैं अभी भी यंग हूं, कहीं बालों को सजा देना, कहीं कुछ करना। ये सजंतो एक सेक्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम गंदे गुंदे रहो, नहीं, ठीक है रहो, साफ सफाई से रहो। आप में सादगी तो दिखे ना, अंदर सफा और बाहर सफा, तब साहिब काहे खफा। मेरी इन बातों पर भाइयों चिंतन करना। देखिए उनकी पहले बॉडी लैंग्वेज, तो आपको उनका मंतव्य समझ में आ जाएगा। नानक देव जी ने कोई फैशन नहीं किया, किसी को आकर्षित नहीं किया। कबीर साहब ने कोई फैशन नहीं किया। रविदास महाराज ने कोई फैशन नहीं किया। किसी भी महापुरुष ने नहीं किया। ये क्या है? सजन तो एक सेक्स को आहूत करना है। 8वां है मैथनो, सेक्स करना। आखिर में आता है वो। तो इस समय जो ये सब चीज चल रही है, तो उनकी तो दशा फिल्म इंडस्ट्री से भी खराब हो गई है। मुझे याद है, मैं तो अभी फिल्में देखता ही नहीं हूँ। 50 साल हो गए मैं फिल्म की तरफ नहीं गया। छोटा था, मुझे याद है, मैंने पहली फिल्म देखी थी दुलारी। उस समय अलग फिल्में थी, ये सिकंदर, पृथ्वीराज कपूर वाली, रोटी आदि। उसमें सादगी थी, सब चीज़ें थी। वर्तमान में माहौल चेंज है। तो इस तरह से ये सजन, तो हम प्रीचरों को जब मैं देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। फिल्मी हीरो सलमान खान की तरह हाफ कट बाजू पहने, ये दिखे, वाह वाह वाह, मसल से दिखे, वाह वाह वाह, क्या बात है। मसल क्यों दिखा रहा है?
तुम मसल मत दिखाओ, आत्मज्ञान दिखाओ। एक महात्मा को किसी को भी आकर्षित करने के लिए अगर कुछ है तो वो है ज्ञान। वो अपने ज्ञान से इंसान को अपनी तरफ ले जाता है, भक्ति से ले जाता है, न कि मसल पावर से, न दौलत से, न शक्ल सूरत से। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ गंदले बन के रहो, साफ सफाई से रहो, सादगी तो दिखना चाहिए ना। तो आज हमारा भक्ति क्षेत्र उधर साहब यही कह रहे हैं, विमल विमल गाए और रोए, मन ही रोए मन ही गाए। ऐसे साहब मानत ना है, ये सब काल रूप की छाई। मेरे पास तो बहुत प्रश्न लेकर लोग आते हैं। मैं अपने कमरे से निकलकर जब बाहर जाता हूँ अपना कुछ कार्य देखने, तो मुझे 100 मीटर दूरी पर अभी कार्य चल रहा है, मुझे वहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है। रास्ते में जो मुझे लोग मिलते हैं वो अध्यात्म की बात कम पूछते हैं, बीवी बीमार है, ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, तलाक हो गया है, उसने जमीन छीन ली है, यही भौतिक समस्याएं सामने आती हैं। तो बंधुओं, इस तरह से आज जितना इंसान आज दुखी है, जितना आज इंसान भटका हुआ है, उतना पहले कभी नहीं था। हर 10 आदमी में से 3 आदमी को अवसाद की बीमारी है, डिप्रेशन। पहले नहीं था ऐसा। इस समय समाज एक कठिन दौर से गुजर रहा है। हम ऊर्ध्वमुखी नहीं अर्धमुखी जा रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति से दूर हो गए। भक्ति समस्त सुखों को देने वाली, जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं लहा अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो जब कुछ ऐसे महान भावों की ये चीज़ें आई, तो अब लोगों का भक्ति से मन हट गया। अभी आप किसी को अगर कहोगे ना, तो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। गुरु के पास चलो तो वो क्या एग्जाम्पल देता है, फलाना राम कहाँ बैठा है, देखो फलाना बाबा कहाँ बैठा है, फलाना पाल कहाँ बैठा है, फलाना स्वामी कहाँ बैठा है, तो आपको यही एग्जाम्पल मिलेंगे। ये तो बहुत कठिन हुआ भक्ति के लिए। सीधी बात है कि लोगों का थोड़ा बहुत जो रुझान भक्ति क्षेत्र में था वो भी खत्म हो गया, और भक्ति से रुझान खत्म होना समाज के लिए हानिकारक है। परमात्मा तो सुमरण सच्चा सुख देता है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अच्छा, मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, आज थोड़ा ज़्यादा भी हुआ। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा। अब आरती होगी।